नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम अब तेजी से ऐसा करवट लेने जा रहा है जिसका असर प्रदेश के लगभग हर जिले में महसूस किया जा सकता है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की हालत खराब कर रखी थी, लेकिन अब आसमान से राहत की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से सक्रिय हो रहा है और आने वाले 4 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां अचानक तेज हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में तेज अंधड़, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने जैसी खतरनाक स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अब मौसम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के शेष हिस्सों में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वातावरण में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जो लगातार बारिश को मजबूत कर सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में बादल लगातार सक्रिय रहने वाले हैं और जहां अभी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहां अचानक तेज बारिश राहत बनकर आ सकती है। लेकिन राहत के साथ खतरे के संकेत भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई इलाकों में मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक हो सकता है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि मौसम धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है। बस्तर संभाग के कोहकाम मेटा में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कोंटा में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा सरगुजा संभाग के खड़गांव में 50 मिलीमीटर वर्षा हुई। करपावांड, फरसगांव, मानपुर, नारायणपुर, मर्दापाल, रामचंद्रपुर और गंडई में लगभग 40-40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये साफ संकेत है कि बादल अब धीरे धीरे प्रदेश में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में ये दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने और लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। इसका मतलब ये है कि इन इलाकों में मौसम अचानक बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। दूसरी तरफ सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, गरियाबंद, महासमुंद और बलरामपुर में लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बौछारें पड़ने के आसार बने हुए हैं। अगर आप इन जिलों में हैं तो आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मानसून की एंट्री के बावजूद कई बार बारिश का पूर्वानुमान लगातार गलत साबित हुआ है और लोग उमस से बेहाल बने हुए हैं। लेकिन अब जो सिस्टम बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि शायद अगले कुछ घंटों में छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह बदलने वाला है और अगर बादलों ने पूरी ताकत दिखाई तो कई जिलों में हालात अचानक ऐसे बन सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप अपने जिले की सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो पूरे प्रदेश को चौंका सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन सिर्फ सामान्य बारिश तक सीमित नहीं रहने वाले। प्रदेश के ऊपर एक साथ कई बड़ी मौसमी प्रणालियां सक्रिय हो चुकी हैं और यही वजह है कि मौसम अचानक बेहद तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाएगा और उसके बाद लगभग पूरा छत्तीसगढ़ मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव में आ जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि प्रदेश भर में बारिश की रफ्तार और ज्यादा तेज हो सकती है और जिन इलाकों में अभी उमस लोगों को परेशान कर रही है वहां राहत मिलने लगेगी।
दरअसल इस समय 4 प्रमुख मौसमी प्रणालियां वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। एक मानसूनी द्रोणिका पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक समुद्र तल पर बनी हुई है। दूसरी द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से विदर्भ होते हुए तेलंगाना तक लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। तीसरा ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके अलावा एक और द्रोणिका तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय बनी हुई है। यही 4 सिस्टम मिलकर पूरे प्रदेश में बारिश को लगातार ताकत दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कोहका मेटा में लगभग 7 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कोंटा में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, खड़गांव में 5 सेंटीमीटर पानी गिरा, जबकि करपावांड, फरसगांव, मानपुर, नारायणपुर, मर्दापाल, रामचंद्रपुर और गंडई में लगभग 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बकावंड, मुंगेली, दुर्ग, कटेक कल्याण और औंधी में लगभग 3-3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे कई जिलों में इससे ज्यादा तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तापमान के आंकड़े भी बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दूसरी तरफ सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में लगभग 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि तेज बारिश शुरू होते ही भीषण गर्मी से राहत मिलनी तय मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी अभी बाकी है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़ा होना बेहद खतरनाक हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित भवन के अंदर रहें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। किसानों को भी अपनी फसल और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश अचानक नुकसान पहुंचा सकती है। और अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर अगले कुछ घंटों में मानसून ने पूरी ताकत पकड़ ली तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऐसा मौसम देखने को मिल सकता है जो पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। कहीं तेज अंधड़ चलेगा, कहीं बिजली आसमान चीरती नजर आएगी और कहीं बादल ऐसी बारिश बरसा सकते हैं कि लोग घरों में रुकने को मजबूर हो जाएं। इसलिए अगर आप मौसम की हर बड़ी चेतावनी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस बार जो आसमान फैसला करेगा उसका असर सीधे पूरे छत्तीसगढ़ की जिंदगी पर दिखाई देने वाला है और शायद अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं।